नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वसीर। नए साल पर हम जानेंगे राजद के वरिष्ठ नेता भोला यादव से क्या राजद की आगे की रणनीति है। सबसे पहले सर, कल नया साल है, आज आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे सर? कल 2022 का शुरुआत हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और आपके चैनल को भी बधाई शुभकामना देता हूं। जो आने वाला वर्ष आपके चैनल के लिए शुभ रहे। 2022 में राजद की क्या रणनीति होगी सर? राजद लगातार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ऊंचाइयों को छू रहा है, बढ़ रहा है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और 2022 में निश्चित तौर से हम लोगों का जो संगठन का चुनाव होना है, संगठन का विस्तार होना है, नए सदस्य जुड़ेंगे, तो इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी पार्टी और पार्टी आगे बढ़ के आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनेगी। सर, आप मिथिला से विधायक थे, इस वक्त एनडीए के ज़्यादातर मिथिला से विधायक हैं। सर, मिथिला के लिए अभी क्या खास चल रहा है सर? मिथिला में जिस तरह से जनादेश का चोरी हुआ है, उस चोरी को मैं बहुत ही गलत तरीके से किया गया है। जो देख रहा हूँ उसमें जितने भी लोग आए हैं मिथिला के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। अभी देख लीजिए, डीएमसीएच का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा महाराजा ने स्थापित किया था 1814 ईस्वी में और उस समय में उनकी सोच कितनी बड़ी थी। 250 एकड़ ज़मीन उस मेडिकल कॉलेज को दिया गया था। आज वहाँ के जितने भी एनडीए के नेता लोग हैं उस डीएमसीएच के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। एम्स आया है, दरभंगा में आने जा रहा है, इसकी मुझे खुशी है, लेकिन एम्स को यदि बाईपास में ले जाया जाता एनएच पर या समस्तीपुर दरभंगा रोड पर 200 से ऊपर एकड़ ज़मीन गैर मजरूआ आम है उस पर ले जाया जाता तो निश्चित तौर से दरभंगा का विकास होता और एम्स खुले जगह पर यदि होता तो एम्स का भी विकास होता। अब डीएमसीएच की ज़मीन को जिस तरह से ये लोग औने पौने तरीके से एम्स को दे रहे हैं, न एम्स का सही तरीके से विकास हो पाएगा और डीएमसीएच का अस्तित्व एक क्लिनिक की तरह हो जाएगा। चूँकि डीएमसीएच के पास मात्र 27 से 30 एकड़ ज़मीन ही बच पाएगा। एक मेडिकल कॉलेज के लिए निर्धारित किया है, उसके हिसाब से कम 60 एकड़ से ऊपर ज़मीन होना चाहिए। जिन पुरखों ने उस कॉलेज को बनाया उस समय कितनी ऊंची सोच रही होगी जो 250 एकड़ ज़मीन उसको दिया गया। आज वो खतरे में है। उस डीएमसीएच को समाप्त करने की एनडीए की साजिश है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और यदि एम्स वाकई में स्वीकृत हुआ है तो उसके लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ होगा, उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण होना चाहिए, या नहीं तो बाईपास में जो 250 एकड़ ज़मीन गैर मजरूआ आम है उस पर ले जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, इस बार पंचायत के चुनाव में कितने राजद समर्थित उम्मीदवार जीत करके आए हैं? हमारी जो मान्यता है पूरे राज्य के अंदर जो देख रहे हैं 70 से 80% महागठबंधन के लोग जीत करके आए हैं और ये साबित कर दिया है जो नीतीश कुमार जी के शासन में कोई दम नहीं है, ये शासन फेल्योर है और ये साबित कर दिया जनता ने, अपना मैंडेट दे दिया है जो अगला सरकार तेजस्वी जी का ही बनेगा। सर, मिथिला के लोगों के लिए नया साल पर क्या कहना चाहिए? मैं मिथिला वासियों को नव वर्ष की बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। जो आने वाला जो वर्ष हो उसमें समृद्धि बढ़े, आगे बढ़े और मिथिला का विकास हो, मिथिला राज्य बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर मिथिला न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ थे भोला यादव, जिन्होंने मिथिला के मामले को लेकर के बात किया, चाहे वो जीएमसीएच हो या नए प्रत्याशियों का मामला हो जो राजद समर्थित उम्मीदवार इस बार अधिकतर जीत करके आए हैं। आप बन रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।